किडनी के सेगमेंटेशन हुई होती है, वेस्कुलर सेगमेंट्स बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? सबसे पहले ये है एपिकल। ये एपिकल होता है हमारा। अगर हम ये बात करें, हमारी है ये लेफ़्ट किडनी, तो ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, ठीक है। लेफ़्ट किडनी की बात करें हम, तो इसकी सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर है क्या? एपिकल रीजन, एपिकल सेगमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा अपर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट और इंफीरियर लोअर सेगमेंट, ठीक है। ये पोस्टीरियर, बल्कि ये हमारी राइट साइड, कुछ राइट कोई नहीं है, इंटीरियर व्यू है ये पोस्टीरियर व्यू है। इंटीरियर व्यू से हमें 4 सेगमेंट्स नज़र आते हैं। इंटीरियर व्यू से भी हमें 4 सेगमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन हमें पोस्टीरियर व्यू से 5 आते हैं। ज़्यादातर अगर जो एरिया होता है वो 3 सेगमेंट नहीं नज़र आते हैं, थोड़ा बहुत बाकी 2 का होता है, ठीक है। ये अगर हम इंटीरियर व्यू की बात करें, तो ये सबसे ऊपर है एपिकल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, ठीक है। ये इसी तरह ये एपिकल सेगमेंट, ये इसका सारा पोस्टीरियर सेगमेंट है, ये इसका इंफीरियर है, और इसका इंटीरियर और इसका अपर और मिडल कहाँ गया? ये इसका अपर है और ये इसका मिडल है। अब वो एपिकल रीजन को अब एपिकल को सुपीरियर भी कह सकते हैं, अपर रीजन को एंटीरियर सुपीरियर भी कह सकते हैं, क्योंकि सामने से और ऊपर से है, ठीक है। इसी तरह जो हमने जिसको मिडल कहा था उसको इंटीरियर इंफीरियर भी कह सकते हैं। मतलब ये सारे को हम इंटीरियर कहते हैं, उसके हमने आगे से 2 पार्ट कर लिए, इंटीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इंफीरियर, और लोअर को हम इंफीरियर भी कह सकते हैं। ये तो होगी सेगमेंटेशन। अब इसकी देखते हैं वेस्कुलर सप्लाई। ब्लड सप्लाई कैसे होती है? सबसे पहले इसकी होती है हमारे पास, ये है हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, इंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। ये इसकी इंटीरियर ब्रांच है, और ये जो है ना, ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है। ये तो इसकी मेन ब्रांचेस होती है, हो गई हैं। रीनल आर्टरी टोटल 5 सेगमेंटल आर्टरीज देती है, ठीक है। ये कैसे देती है? ये जो पीछे से पोस्टीरियर आर्टरी निकली है ना, मतलब इसको पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी भी कहते हैं, वो आगे मतलब एक सेगमेंटल आर्टरी ये हो गई। अभी जो इंटीरियर ब्रांच निकलती है ना, ये आगे से 2 में तकसीम होती है। इंटीरियर सेगमेंट्स के 2 पार्ट बनाए थे ना हमने, इंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट और इंटीरियर इंफीरियर सेगमेंट। इस तरह ये जो होती है एक इंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट्स में चली जाती है और एक इंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन कौन से सेगमेंट्स पढ़े थे? इंटीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। इसके अलावा हमने पढ़े थे सुपीरियर वाले और इंफीरियर वाले। ये रीनल आर्टरी है, इससे एक और ब्रांच निकलती है और ये बना देती है सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। और इधर से भी एक ब्रांच निकलती है, वो बना देती है इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। जो सेगमेंट्स हमने पढ़े थे ना, उसी को ये 5 सेगमेंट्स होते हैं, और ये 5 सेगमेंट्स को ये सप्लाई करती है। अब ये जो सेगमेंट्स है ना, हर सेगमेंट से जो निकल रही है, हर सेगमेंट से जो निकल रही है ना, ये आगे से ना, ये जब ये हमारा लोब था, लोब, ये सारा एक लोब है, ठीक है। जब ये लोब में दाखिल होती है ना, तो ये लोबार आर्टरी बन जाती है। अब लोबार आर्टरी जब दोनों लोबार आर्टरी इंटरलोबार आर्टरीज देती हैं। अब ये हमारे पास एक लोब है और ये हमारे पास लोब है, वो दोनों लोब्स के दरमियान में जाती हैं, ठीक है, यहाँ से जा रही है। अब ये जो इंटरलोबार आर्टरी जब पिरामिड की बेस पे पहुँचेगी ना, तब ये बन जाएंगी आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। अब इन आर्कुएट आर्टरी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इधर से वो बाकी सारा वही काम होता है कि जैसे इधर से बनती हैं इंटरलोब्यूलर से एफरेंट आर्टरीओल्स, जहाँ से आगे ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस बनता है, और उधर से एफरेंट आर्टरीओल, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। वहाँ से पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस बनता है, जो ट्यूब्यूल्स के साइडों पे सारा होता है। उसके बाद दोबारा वेन्स वैसे ही बनती हैं, उल्टी चलती हैं। इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, लोबार वेन, सेगमेंटल वेन और रीनल वेन, और वो अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केमा में चल जाती हैं। तरतीब आर्टरीज़ की वही है, ठीक है, जो वेन्स की है। अगर अब हम लिम्फ नोड्स की बात करें, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, तो ये आयोटा जो होता है ना, आयोटा के साइडों पे पैरा आयोटिक नोड्स, लेटर आयोटिक नोड्स होते हैं, यहाँ पे जाके इस किडनी का सारा लिम्फेटिक ड्रेन कर जाता है, ठीक है। और ये जो लेटर आयोटिक नोड्स है ना, ये रीनल आर्टरीज़ के लेवल पे होती हैं, मतलब L2 के लेवल पे होती हैं।
नर्व सप्लाई की बात करें तो सीलियक प्लेक्सिस से ना, सीलियक प्लेक्सिस से हमारा रीनल प्लेक्सिस निकलता है और ये सप्लाई करता है हमारी रीनल को। और इसमें सिंपैथेटिक प्लेक्सिस सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि वैज़ोमोटर होते हैं, मतलब मसल्स के वेसल्स को वो एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा एफरेंट नर्व्स भी होते हैं, मतलब सेंसरी वाले, जो कि T10 और T12 सेगमेंट से जाते हैं। और जो सिंपैथेटिक है ना, जो वैज़ोमोटर हैं, वो T10 से L2 तक जाते हैं, T10 से L2 तक जाते हैं वो। जबकि जो एफरेंट नर्व्स हैं ना, जो सिर्फ सेंसरी हैं, वो T10 से T12 तक जाते हैं।